पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, अब कितने वक्त में हम मत विभाजन की उम्मीद करें? और आज ही लोकसभा में पास होगा इसकी बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन चर्चा और खूब हंगामा दिखा है। बिल्कुल, और आप देखिए कि अभी कुछ ही क्षणों का वक्त बाकी है। लगभग 9 बजे सिर्फ 5 स्पीकर बचे थे भारतीय जनता पार्टी के, और आप देखिए कि लगभग सबको ही, जैसे पीपी चौधरी हैं, जगदम्बिका पाल बहुत महत्वपूर्ण थे, और उनका आर्ग्यूमेंट इसलिए महत्वपूर्ण था जैसे अभी आपने मेंशन किया कि वो जेपीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो जाहिर तौर पे ये तमाम चीजें पूरी हो चुकी हैं, और अब आप 11:30 बजे का समय बताया जाता है। लगभग 12 बजे तक डिवीजन होने की बात, 3 उस पर डिवीजन होने की बात है। वैसे पूरी वोटिंग होगी, पर 3 अलग संशोधन है जिस पर डिवीजन होकर उसको रखने की बात की जाएगी। तो जाहिर तौर पे अभी तो इसको लेकर पूरी अगले आधे पौन घंटे की प्रक्रिया बाकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज प्रियंका गांधी नहीं दिखी, राहुल गांधी भी बीच से चले गए थे। इसके अलावा जब अखिलेश यादव ने बात की तो अखिलेश यादव ने भी मुसलमानों के हित के लिए बात की, यूपी चुनाव के लिए बात की। उन्होंने जिस तरीके से प्रयागराज में जो पूरा महासंगम हुआ, महाकुंभ हुआ, उसको लेकर बात की, लेकिन उन्होंने टू बी प्रिसाइज इस बिल पर बात नहीं कही। उन्होंने तमाम तरीके की नोकझोंक उनके अमित शाह के साथ चलती रही, और आपने पूरे विपक्ष को देखा, पूरे विपक्ष ने किसी ने भी, अगर हम एक बार के लिए एआईएम के चीफ को छोड़ भी दें तो उसके अलावा बाकी सब ने राजनीतिक चर्चाएं ज्यादा की, वोट की बात ज्यादा की। और देखिए सरकार पूरी तरीके से तैयार थी। अगर 3 आप मुख्य चीजें देखें तो जो मिनिस्टर जिन्होंने ये बिल रखा, किरण रिजिजू, उनके क्लैरिटी थी, उन्होंने एक एक चीज को समझाया। दूसरी बड़ी बात है कि आज सदन में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि पूरे भाषण के बीच में अगर सबसे अच्छा किसी का भाषण था तो वो थे एनडीए के जो जेडीयू से सांसद आते हैं, उनका बहुत अच्छा था भाषण, जिसको लेकर चर्चा हुई। और उसके बाद फिर अमित शाह की क्लैरिटी को लेकर चर्चा की कि अमित शाह ने प्रॉपरली इस बिल को समझाया। जाहिर तौर पे ए राजा के जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसको लेकर भी चर्चा हुई। केसी वेणुगोपाल ने भी कई ऐसे मुद्दे उठाए, पर ये सबको पता है कि ये बिल पारित होकर रहेगा। बिल नंबर गेम है, और नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में लल्लन सिंह ने भले ही नीतीश कुमार का नाम लेकर आर्ग्यूमेंट देकर नीतीश कुमार और एनडीए की एकजुटता खुद बताया, और ये दिखाया कि एनडीए कितना एकजुट है। जो ये सवाल थे कि क्या जेडीए या टीडीपी साथ है या नहीं है, तो आज पूरे दिन सरकार ने स्ट्रैटेजी के साथ, और आपको बता दें कि ओम बिरला के साथ खुद अमित शाह की लगभग 3 बार पूरे टाइम पार्लियामेंट में मुलाकात हुई, अलग अलग स्तर पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि अगले आधे घंटे का समय बचा है, और इसी बीच जब ओवैसी का भाषण हुआ अभी कुछ क्षण पहले, 11 बजे उनका भाषण खत्म हुआ, तो उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कि नागरिकता कानून का उन्होंने साउथ अफ्रीका में किस तरीके से फाड़ दिया था, उन्होंने सदन के बीच उस बिल की कॉपी को फाड़ा और कहा कि मैं संशोधन इसको आगे रखूंगा, और उन्होंने 10 पॉइंट्स दिए हैं। उस 10 पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए लोकसभा स्पीकर को कहा है। तो अब सवाल ये उठता है, 2 चीजें हैं। जब वोटिंग हो जाएगी, संशोधन पर डिवीजन हो जाएगा, तमाम चीजें हो जाएंगी और बिल पारित होकर रहेगा आज, उसके बाद मणिपुर पे भी चर्चा होनी है। मणिपुर में जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन है उसको लेकर भी अप्रूवल होता है, जो अप्रूव होता है पार्लियामेंट से अप्रूव होता है। ये दोनों ही चीजें कल राज्यसभा में होनी है, और परसों सुबह 11 बजे सिनेडाई हो जाएगी, यानी कि 4 बजे तक, 4 तारीख को जो पार्लियामेंट सत्र ओवर होना था। तो इसीलिए आज का दिन और कल का दिन 2 बड़े बिल, और दोनों को लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराना है। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज ये दोनों बिल लोकसभा में पारित होंगे और कल ये दोनों बिल राज्यसभा में ही पारित होंगे। और यही चर्चाएं, क्योंकि देखिए टोटल मिला के 16 घंटे का समय इसको दिया गया है। 8 घंटे का समय दिया गया था लोकसभा में, कल 8 घंटे का समय दिया गया राज्यसभा में। ऐसे में कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है, और आंकड़ों के लिहाज से भले ही राज्यसभा में भी सरकार की पूरी तैयारी है, लेकिन राज्यसभा में भी चर्चाएं होंगी, तमाम चीजें होंगी। इससे ये दोनों दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आपका मूल सवाल यह है कि अगले 40 मिनट के अंदर डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद संशोधन पर डिवीजन किया जाएगा, और उसके बाद ये बिल पारित हो जाएगा, और उसके बाद मणिपुर पे भी चर्चा इसमें की जाएगी। अदिति, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यहाँ तक कि शशि थरूर, अगले साल केरल में चुनाव भी है, ऐसे नेता दूर क्यों रहे? खास करके ये बड़े चेहरे जो आमतौर पर हमने देखा कि वोकल रहे हैं, या इनको मौका दिया जा सकता था जो और वजन से अपनी बात रख सकते थे?
बिल्कुल, आपने सही कहा और इस बात की चर्चा पार्लियामेंट के अंदर भी हो रही थी कि एलओपी है और एलओपी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती या उनके लिए कोई स्पीकरशिप के लिए उनको लिए नाम दे भेजने की जरूरत नहीं है। जब 8 घंटे की चर्चा हुई उसमें जो समय विपक्ष को मिला उसमें जरूरी नहीं था कि राहुल गांधी का नाम हो और सब उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी बतौर एलओपी कभी भी इंटरवेंशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जैसे अमित शाह ने भी किया है। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी अमित शाह के भाषण के दौरान उठ के चले गए थे। प्रियंका गांधी आज दिखी नहीं, उसको लेकर चर्चा थी। सही मायने में जो वक्फ बिल आज जो आया है, जो जेपीसी के संशोधन और तमाम चीजों के बाद आया है, मोर और लेस आज की चर्चा में ये नजर आया कि ना ही अखिलेश यादव जो कि व्यंग अच्छा करते हैं, भाषण अच्छा देते हैं, चाहे फिर टीएमसी का जिक्र कर ले, तमाम जिनका भी जिक्र कर ले, इनफैक्ट उद्धव ठाकरे की यूबीटी का भी जिक्र कर ले, किसी ने भी वक्फ बिल का कोई विरोध प्रदर्शन से ज्यादा मुसलमान और वोट बैंक का जिक्र किया। और अब निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष उतना हावी, खास तौर पे कांग्रेस शायद अपना एक बहुत हार्ड स्टैंड नहीं दिखाना चाहता था। कांग्रेस की शायद ये रणनीति थी कि वो बहुत हार्ड स्टैंड वक्फ बिल पर ना दिखा के वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व और सेक्युलर वाली इमेज रखे। कहीं ना कहीं यही समझ आ रहा है क्योंकि राहुल गांधी अक्सर जब हर मुद्दे पर बात बात रखी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों ने देश में क्या किया, आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी, युद्ध में कैसे अपना योगदान दिया, उन बातों को सरकार किनारे कर रही है। क्या राहुल गांधी की इमेज पर वो डेंट ना पड़े, अपीजमेंट का आरोप ना लगे, इस वजह से उनको किनारे रखा गया या कोई और रणनीति दिख रही है? बिल्कुल एब्सोल्युटली। आज हम ऑफ रिकॉर्ड कांग्रेस के शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे पार्लियामेंट में कांग्रेस के कई सांसदों के साथ जो सीनियर हैं उनके साथ बैठे थे तो उनसे चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि